बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार पुलिस के ट्रेनिंग जवान जहरीला खाना दिए जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए। दरअसल रविवार को नाश्ते में पूरी, जलेबी और काबुल चने की सब्जी खाने के बाद 265 सिपाही बीमार हो गए। डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जवानों ने धरना खत्म कर दिया। पूर्व विधायक श्याम रजक आरजेडी छोड़ जदयू में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने रविवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की। दरअसल लालू ने ना तो उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया और न ही विधान परिषद में ही जगह मिली। यही बात उनकी नाराजगी की वजह बन गई। पटना के रेलवे अस्पताल में सोमवार सुबह आग लग गई। सभी मरीजों को आनन फानन में इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। 4 से 5 लोग झुलस गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैशाली में रक्षाबंधन पर पत्नी के जबरदस्ती मायके जाने से नाराज एक पति ने खुद को खत्म कर लिया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय लालदेव सहनी के रूप में की गई है। पड़ोसियों ने बताया कि वो बार बार पत्नी से कह रहा था कि पैसे नहीं है, बाद में चली जाना, लेकिन पत्नी नहीं मानी। इसी बात से वो नाराज था। भोजपुरी अभिनेत्री प्रियंका ने सिंगर प्रमोद प्रेमी पर शादी के बाद गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रमोद पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद उसने 2015 में प्रियंका के साथ लव मैरिज किया। इसकी जानकारी जब पत्नी प्रियंका को हुई तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगे थे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक मरीज को ठेले से बाहर लाना पड़ा। परिजनों ने स्टेशन मास्टर से स्टेशन मांगी तो उन्हें डांट कर भगा दिया गया। जीआरपी थाना अध्यक्ष के पास भी गए, उन्होंने भी मदद नहीं की। बगहा में तंत्र मंत्र की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ये पिछले 3 साल से चल रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने पुलिस प्रशासन की जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लेटरल एंट्री के जरिए अफसरों की भर्ती पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के हकों का हनन हो रहा है। चिराग पासवान ने सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा है कि वे इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। बिहार के 26 जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान का कहना है कि मंगलवार को पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया और किशनगंज में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों में बिहार समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। बिहार में 45,000 गाँव में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इस सर्वे का मकसद जमीन के असली मालिक का पता लगाना है और सरकारी ज़मीनें वापस लेना है। आम लोगों को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे से ज़मीन से जुड़े विवादों का समाधान होने की उम्मीद है। अगर आपकी ज़मीन आपके पिता या दादा के नाम पर है और उनका निधन हो चुका है तो चिंता ना करें। बिहार सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि आप अपने पूर्वजों के नाम की ज़मीन पर अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। इस तरह आप आसानी से ज़मीन का पैमाश करवा सकते हैं। बिहार में चल रहे ज़मीन सर्वे के लिए यदि आपकी ज़मीन आपके पिता या दादा के नाम पर है और उनका निधन हो चुका है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके पिता या दादा के निधन का प्रमाण पत्र देने वाला दस्तावेज। जमाबंदी संख्या और मालगुजारी रसीद, ये संख्याएं ज़मीन के रिकॉर्ड में आपकी ज़मीन को दर्शाती है। खतियान की नकल, यदि आपके पास खतियान की नकल है तो वो भी लगाएं। दावा की गई ज़मीन के दस्तावेज, ये साबित करेगा कि आप जिस ज़मीन का दावा कर रहे हैं वो वही ज़मीन है। मृतक के वारिस का प्रमाण पत्र, ये साबित करेगा कि आप मृतक के वारिस हैं। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आपकी पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज। कोर्ट का आदेश यदि कोई हो,
अगर ज़मीन को लेकर कोई कानूनी मामला आ रहा है तो कोर्ट का आदेश भी लगाना होगा। शव घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र जिसमें आप अपनी जानकारी देंगे, खाता, खतियान या पुराना नक्शा, जमीन के पुराने रिकॉर्ड। यदि आपके पास उपरोक्त में से कोई दस्तावेज नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जितने अधिक दस्तावेज होंगे आपका दावा उतना ही मजबूत होगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। सब्जी के ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को नीतीश सरकार मदद करेगी। उनके उत्पादों को बाजार में मुहैया कराया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इसकी योजना बनाई है। विभाग ने ऑर्गेनिक तरकारी बेचने के लिए सब्जी बूथ खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में ट्रायल के तौर पर राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में 15 बूथ खोले जाएंगे। इन दुकानों में बिक्री बढ़ने पर सब्जी बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण में शराब तस्करी का पीछा कर रही पुलिस जीप पलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। घटना NH-27 पर बड़हरवा खुर्द गांव के समीप रविवार को हुई। हादसे में गाड़ी पर सवार एक दरोगा और 3 चौकीदार समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में पुलिस गाड़ी चला रहे चौकीदार ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई। बिहार सरकार 534 अंचलों के 45,000 से अधिक गांवों में ज़मीन का सर्वे कर रही है। जो लोग बिहार में मौजूद हैं वो इस सर्वे के दौरान खुद भी वहां रहेंगे तो जाहिर है उन्हें परेशानी कम होगी, लेकिन जो लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं उनके लिए भी बिहार सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किया गया है। भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। बिहार में नीतीश सरकार के एक अहम मंत्री के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर सनसनी फैला दी गई है। कहा जा रहा है कि ये पोस्टर नक्सलियों ने चिपकाया है। इस पोस्टर में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को दलित विरोधी बताया गया है। मामला गया जिले का है। इस पोस्टर में मंत्री अशोक चौधरी के संबंध में कहा गया है कि दलित होते हुए भी वो दलित, महादलित, आदिवासी और किसान विरोधी हैं। इसके साथ ही नक्सलियों ने अशोक चौधरी के खिलाफ अपने क्रांतिकारी लड़ाकों को एकजुट होने के लिए भी कहा है। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में गार्ड की बेरहमी का मामला सामने आया है। जब बच्चे की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों पर आरोप लगाया, इतनी बात पर बेखौफ गार्ड ने बच्चे, बूढ़े और महिलाओं पर लाठी बरसाने में संकोच नहीं किया। मारपीट में दिलखुश कुमार के आंख में गंभीर चोट लगी है। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पेड़ को राखी बांधकर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया। 13 अगस्त 2012 को उन्होंने इस दिवस की शुरुआत की थी और तब से हर साल इस परंपरा को निभा रहे हैं। इस दिन को पर्यावरण सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाने का ऐलान भी किया गया था। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के मरचा मिर्ची रोड में अपराधियों ने रविवार की देर रात डकैती को अंजाम दिया है। महिंद्रा के वेयर हाउस में करीब 10 की संख्या में अपराधी घुस गए थे। 2 गार्ड को हथियार के बल पर अपने कब्जे में कर लिया। दोनों गार्ड का हाथ पर बांधकर कई पार्ट्स को ले गए। समस्तीपुर के थानेश्वर स्थान मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर जलाभिषेक के दौरान एक महिला कंवरिया की दम घुटने से मौत हो गई। महिला के बेहोश होते ही उसे कंवरियों के ने सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की पहचान मनीषा देवी के रूप में हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित दलित बालिका हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त संजय राय को दबोच लिया है। पुलिस का कहना है कि वो बंगाल भागने के फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही उसे विशेष टीम ने पकड़ लिया। इस मामले को पुलिस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी संजय राय उस लड़की से शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की के इनकार करने पर मुख्य आरोपी संजय राय ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। औरंगाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर होने से एक किशोर समेत 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना रिसियप थाना क्षेत्र के बड़का गांव के पास की है। नालंदा के नवनहिया नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना तेलमर थाना क्षेत्र के मोहनखंदा गांव की है। दुखद घटना उस समय हुई जब दोनों बच्चियां नदी के किनारे शौच करने गई थी। बच्चियों की पहचान सोनेलाल पासवान की पुत्री ब्यूटी कुमारी और चंदन पासवान की पुत्री करिश्मा कुमारी के रूप में की गई है। स्थानीय आपदा मित्र अमरजीत कुमार भोला यादव ने के अनुसार बच्चियों का पैर फिसलने से नदी के बीच में चली गई और डूब गई।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही में आरा और मुजफ्फरपुर में हुई नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम की निंदा करते हुए कहा है कि ये घटनाएं राज्य के लिए शर्मनाक हैं और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सहनी ने सरकार से अपील की है कि ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ गलत काम और हत्या के बाद देश भर के चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। 17 अगस्त को चिकित्सकों की हड़ताल पर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की टिप्पणी का आईएएमए ने कड़ा विरोध किया है। मालूम हो कि सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि डॉक्टरों की हड़ताल भी अजीब खेल है। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल चल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जमकर लूट। डॉक्टरों ने हड़ताल कर 12 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा पप्पू ने एक और ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि आईएमए बेखौफ नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझे। वो बताएं अगर कोलकाता की क्रूर घटना में उनकी ही कोई डॉक्टर बिरादरी के लोग शामिल होंगे तो वो क्या कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी को इनवाइट किया था। यूक्रेन के 1991 में अलग देश बनने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। मोदी यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम रामनगर के चिल इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले ये आतंकी वारदात हुई। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 90 विधानसभा सीटों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों अलग अलग बातें करते हैं। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही थी। अगले ही दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। आज के समाचार में बस इतना ही। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पटना समाचार। और साथ ही अगर ये न्यूज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।